हम आपके हैं हिम्मत। आज रोशनलाल के जीवन की रोशनी साफ सुथरी गन से अंधेरे की लाल कोठरी में लुप्त हो जाएगी। बोल सांचे दरबार की, मुझे ही बोलना पड़ेगा। जय। ये क्या बेबी जी, एक गुल्लू है जो मेरे मरने की बात मानने को तैयार नहीं है, और एक आप है जो मैं जा चुका हूं ऐसी अनुभूति मुझे दे रही है। हाय हाय, नहीं नहीं पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो तैयार हो रही हूँ समधी जी के फंक्शन में जाने के लिए। ये देखिए ना, ये वाइट डिजाइनर साड़ी देखिए ना पंडित जी, इसके बॉर्डर पे कितना खूबसूरत पैटर्न है ना। अरे मैं कोई पैटर्न देखने नहीं आया हूँ। मैं जो पैटर्न सोच के आया हूँ अपने जाने के बाद, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसी बातें? हमारे जाने के बाद की बातें। कहाँ जा रहे हैं आप? ऊपर। खाना खाने के बाद जाएंगे ना? हाँ, गोली खाने के बाद। कौन सी गोली? बंदूक की गोली। उसके बाद चैन की नींद सोऊंगा। पंडित जी शुभ शुभ बोलिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मारे तो आपके दुश्मन। उनके बारे में भी ऐसी बातें नहीं कहते। देखिए बेबी जी, आइए बैठिए बैठिए। हम तुमसे अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं। साहिब आलम, आजकल मोमबत्ती की रोशनी में कुछ ज्यादा ही रुमानी हो रहे हैं आप। कहीं आपका डर तो कम नहीं हो गया? लिल्ला, इसकी मुझे इस वजह क्या है साहिब आलम? इसकी वजह मौत है मुगले आजम। देखिए बेबी जी, क्या है कि हमने अपने ही घर में एक संदूक में तुम्हारे लिए सारा का सारा सामान रख दिया है। और साहिब आलम, संदूक में रखने की क्या जरूरत पड़ गई साहिब आलम? हम तो थे ना, हमसे कह दिया होता। आखिर हम तो आपकी रूह है, हम सब समझ जाते। अगर अपने आप समझ जाते तो ऐसे मुगले आजम न खेलते बेबी जी। लिल्ला, जहांपना, आपके हाथों को देख के हमें इल्म हो रहा है कि आप हमें मंगलसूत्र पहनाना चाहते हैं जहांपना। तो ठहरिए, ये लीजिए जहांपना, पहना दीजिए हमें ये मंगलसूत्र। पता नहीं ये और कितनी देर तक इनके गले में रहेगा। आपने कुछ फरमाया जहांपना? हमने ये कहा मुगले आजम कि चाहे हो जाओ रुसवा या दे दो बद्दुआ, पर बदल दो ये पोशाक जिसे देखकर हो रहे हैं हम खाक। ठीक है पंडित जी, मैं दूसरी डिजाइनर साड़ी पहन के आती हूँ। हाँ, लीजिए, पहनाइए ना मंगलसूत्र। मम्मी जी, मम्मी जी जरा सुनिए। हाँ हाँ दामू, आती हूँ। आप भी ना।
बंदूक से गोली का निकलना और हाथों से मंगलसूत्र का गिरना, यही हमारी मौत का संकेत है। बोल सांचे दरबार की, खुद ही बोलना पड़ेगा। जय। मैं नाराज हूँ। अब क्या हुआ दामाद जी? भाई मम्मी जी, जब इस ट्रॉफी को तोड़ा जा रहा था तब मुझसे नहीं पूछा, अब इसको जोड़ा जा रहा है तो मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, तो ये बात है भला? मैं नाराज हूँ। ओ मेरे प्यारे जीजा जी, अपने बड़े बड़े काम यू चुटकी बजा के निपटा दिए। हाँ ये तो है, और वो भी बैठे बैठे। ये भी है। तो ये छोटा मोटा काम ट्रॉफी को जोड़ने का, इसके लिए आपसे थोड़ी पूछेंगे। है? तेरी बात में दम है। हाँ भैया सही है। ओहो, अब ये बताइए कि गुल्लू और फूफा जी नहीं दिख रहे हैं। वो दोनों इस ट्रॉफी को ऐसे छोड़कर कहाँ चले गए? हाय, मुझे तो लगता है वो लोग कर्नल साहब को सब कुछ सच सच बताने गए होंगे। देखो बेबी जी, ये बिला वजह अफवाह उड़ाना और पति को जीते जी मुसीबत में डालना अच्छी बात नहीं है। बोल सांचे दरबार की। ओहो पापा जी, अब ये सोचिए कि इस ट्रॉफी का किया क्या जाए। हुआ। पंडित जी बताइए, हम कैसे लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी दुश्मन को अभी खड़े खड़े गोली से उड़ा देंगे। What? समझी जी, इनके कहने का ये मतलब है कि आप हर बार की तरह यूनिफॉर्म में बिल्कुल फिट और हैंडसम लग रहे हैं। समधन जी सच? मुझ समझी जी। डैडी, आप बाहर जाके सारे अरेंजमेंट्स देखिए ना। हाँ नानी, मैं भी आपके साथ आती हूँ, और अगर कुछ साफ सफाई करनी हो तो ये बिट्टू है ना, हेल्प करेगा। गुड सजेशन मिठू। आओ बिट्टू, हमारे साथ आओ। नहीं पापा जी, हाँ या ना? कर्नल साहब की मदद करना तो हमारा पहला धर्म है। ये शिष्टाचारी नहीं है, मतलब डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, आई हेट इनडिसिप्लिन। बिट्टू बॉय, हमारे गुल्लू बॉय से कुछ सीखो। तुम हमारे साथ नहीं आओगे, हम खुद जाके देखेंगे कि अरेंजमेंट्स कैसे हुए। डैडी, मैं भी आती हूँ ना। कब बेबी, कब? बाल बाल मरते मरते बच गए हम लोग। ओहो, अभी तो बच गए, लेकिन इस ट्रॉफी को सही टाइम पे ठीक नहीं किया गया ना, तो क्या होगा? कर्नल साहब, ट्रॉफी दिखाइए, हम आपकी बहादुरी की ट्रॉफी देखना चाहते हैं। Why not कर्नल, अभी दिखाते हैं। कर्नल यूआर सेठी, पावर नहीं है इस बात की थोड़ी फिक्र हमें जरूर हुई थी, बट वी आर प्राउड ऑफ यू। वेल डन। वाह, इसका सारा क्रेडिट हमारे दामाद गुल्लू बॉय को जाता है।
Well done, Gullu boy. I'm proud of you. थैंक यू डैडी जी, थैंक यू। Well, आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। अब आते हैं उस ट्रॉफी पर जिसके लिए आज की ये शाम अरेंज की गई है। ज्यादा ना कुछ कहते हुए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि देश की सेवा में इस गौरवशाली ट्रॉफी को हम समर्पित करते हैं। जय हिंद। पापा जी, पंडित जी, ये क्या हो गया आपको? अचानक नाच क्यों रहे हैं आप? कर्नल साहब, सही वक्त पर मिला जीवन और खुशी के मारे पागल हुआ मन किसी भी समय नाच सकता है। बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, प्लीज सर, कम हियर। ऑफिसर्स, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, आज की शाम देश के नाम, ऐसी इवनिंग, ऐसी गौरवशाली शाम पहले कभी किसी आर्मी फंक्शन में हमने आज तक नहीं देखी। थैंक्स कर्नल यूआर सेठी एंड ग्रीन होम्स। कर्नल यूआर सेठी की अपनी जिंदगी के सबसे पहले वॉर की बहादुरी की ये ट्रॉफी सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सारे आर्मी वालों के लिए फख्र की बात है। ये ट्रॉफी नौजवानों को एनकरेज करेगी। हम आर्मी की ओर से कर्नल यूआर सेठी को सैल्यूट करते हैं। आइए सर, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ दूं। गुल्लू, मेरा बच्चा, तू है कितना अच्छा बेटा। आज तूने मुझे बचा लिया। पापा जी, मैंने नहीं, आपको आपके राम जी ने ही बचाया है। मतलब ये पापा जी के ऐन वक्त पे आपके राम जी ने हमें एक कमाल का आइडिया दिया।
और हम दोनों ने उस आइडिया पे अमल करके इस मुसीबत से सब कुछ संभाल लिया। बेटा मैं कुछ समझा नहीं। पापा जी, जब मिलिट्री वाले यहाँ पे आने ही वाले थे तब गुल्लू, हमारे पास अब कोई भी राय नहीं है और ऑफिसर्स के आने में भी बस कुछ ही मिनट बाकी। हमें नहीं लगता कि ट्रॉफी का कुछ हो पाएगा। लगता है अब डैडी जी की टूटी हुई ट्रॉफी और पापा जी की बिगड़ी हुई किस्मत दोनों ही सीधी हो जाएंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.